आपके जो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मांझी जी आज लीडरशिप डेवलप करने की बात समाज के बीच में कर रहे थे, वो अच्छी बात है। लेकिन जब समाज के नाम पे टिकट बांटने की बात है तो जीतन राम मांझी जो अपने पार्टी के जो नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही बन के रह जाते हैं। कभी अपना बेटा को मंत्री उनको बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, दामाद को विधायक बनाना है, या किसी और भी परिवार के अन्य सदस्य को मंत्री विधायक बनाने में लगे रहते हैं। क्या समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बहुत सारे इस समाज में जो है बहुत सारे आईएएस है, डॉक्टर है, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे हैं, तो क्या इन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जी जी, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर नंदलाल मांझी हो, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता हूँ। अगर आप ये सवाल करते हैं तो आपके दोहरे चरित्र का हम आकलन करते हैं। आकलन इस उद्देश्य से, अगर जीतन राम मांझी परिवारवाद करते तो प्रफुल्ल मांझी क्या थे? अगर पहले सवाल सुन लीजिए, अगर जीतन राम मांझी परिवारवाद करते तो जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं था, श्रवण भुइयां औरंगाबाद के, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है और उसको जगह मिलती है। परिवारवाद को अगर ताज़ा उदाहरण देखना है, जिंदा उदाहरण देखना है, तो आरजेडी इसका जिंदा जागता उदाहरण है, जिसमें माँ बाप, बेटा बेटी, पुतहू दामाद सबको टिकट दिया जा रहा है और आप वैसे लोगों के दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं करते। लेकिन अगर एक ज्योति मांझी का जब आप नाम लेते हैं, जो उनकी सास है संतोष मांझी जी का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, नीतीश कुमार उनको भी पहले टिकट दे चुका है। और एक जाना माना और श्री विधि का सबसे सम्मानित पूरे भारत में जो जीविका के माध्यम से श्री विधि होता है ना, उसमें उनको सम्मान के तहत दिया गया था। तो आप जब इस आरोप को लगाते हैं तो आपके चेहरे को हम लोग देखने लगते हैं कि आखिर कैसा हो रहा। तो जीतन राम मांझी के ऊपर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल गलत लगा रहा है। अगर जीतन राम मांझी समाज में लीडरशिप नहीं पैदा करते तो अशोक मांझी जैसे लोगों को जिलाध्यक्ष नहीं मिलता, नंदलाल मांझी जैसे लोगों को नेशनल स्पोक्स पर्सन का पद नहीं मिलता। अगर जीतन राम मांझी परिवारवाद करते तो करण चौधरी जैसे लोग, शत्रुघ्न चौधरी जैसे लोग को मंच पर मौका नहीं मिलता है। इसलिए जीतन राम मांझी केवल गरीबों की बात करते हैं और उसकी आवाज़ उठाने का काम किए हैं। चाहे बरनामा की घटना हो, चाहे वजीरगंज का पतेड़ मंगरामा की घटना हो, चाहे एक यहाँ पर बोजमा में एक मांझी समाज को पुलिस प्रशासन के द्वारा शराबबंदी के नाम पर काला कानून के तहत मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, उस पर कभी सवाल नहीं किया जाता। आपके राजू चौधरी जो मात्र 22 साल की उम्र के लड़के हैं, जो 12 चट्टी के सरमटाड़ के फास्ट फूड का दुकान चलाते थे, उनको रात में 2 बजे पुलिस अरेस्ट करती है और इतना मार मारती है, एक्शन लेती, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जन्म ही उसी उद्देश्य के लिए हुआ है। और बरनामा की घटना हो चाहे किसी भी तरह का घटना हो, हम लोग पूरे ताकत और पूरे जोर शोर से इसको उठाने का काम करेंगे। सर, आज की बैठक में फरीदाबाद की घटना को लेकर बात आपके संज्ञान में आई है? जी नहीं, ये लोग कुछ दिन पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया था। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने नवादा एसपी के साथ साथ बिहार के डीजीपी से भी बात किया है और लिखित संज्ञान देते हुए उन्होंने कहा कि आप एक बार उनसे मिले और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी वहाँ पर आएंगे। और जो इस तरह का अमानवीय कृत्य वहाँ पर हो रहा है, घटना घटित हो रहा है, इसकी भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भर्त्सना करती है और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, ये लोग अपना गाँव लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? हम लोग तो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और न्याय हो और उन्हें अपने घर से विस्थापित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये अमानवीय कृत्य है और इसे बिहार सरकार को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और उन्हें वहां लौटने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और पुलिस से भी मैं ये मांग करता हूं कि आप वहां जाइए। कैसी आपकी कानून व्यवस्था है जिसमें लोगों को भागने पर विवश हो जा रहा है? ये क्या 17वीं शताब्दी चल रही है जहां की लोग को अपने घर में रहने के लिए भी किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? ये तो हद हो गया। ये तो लगता है कि जंगल राज पार्ट 2 सही में शुरू हो गया है, जहाँ लोगों को भागना पड़ रहा है अपने घर से। वीडियो कॉलिंग करके दिखा के वहाँ के तो लोग मार रहे हैं, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो अगर ये बात में सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें धरना देना पड़े। लेकिन इन सब गरीबों की आवाज़ को जो भी दबाएगा उसके खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक एक सिपाही खून के अंतिम कतरा तक लड़ता रहे।